हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोग बहुत दिन से मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम एक एक्शन कैमरा कैसे चूज़ करें क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एक्शन कैमरा ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एक सुटेबल एक्शन कैमरा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे चूज़ किया जाए। इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देने वाला हूँ कि एक एक्शन कैमरा चूज़ करते वक्त कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट हैं जिनको दिमाग में रखते हुए आप एक एक्शन कैमरा चूज कर सकते हैं और क्या क्या खास बातें उस एक्शन कैमरा में होनी चाहिए जो आजकल बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं किसी भी एक्शन पैक शूटिंग के लिए। गाइज, वैसे तो मेन पॉइंट बहुत सारे हैं लेकिन सबको फिल्टर करके आपके लिए मैंने कुछ मेन पॉइंट्स निकाले हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि ऐसी जो मेन चीज़ें हैं जो एक्शन कैमरा परचेज करते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप एक्शन पैक चीज़ें जो हैं वो दिन में ही कर रहे हो। अगर रात में कभी आपको शूट करना पड़ जाए या रात में आप व्लॉग शूट कर रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, ग्रेन्स आते हैं नहीं आते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो लो लाइट क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब गाइज, जहां बात एक्शन पैक की है तो वहां हम पानी के अंदर जाने से तो घबराएंगे नहीं, है ना। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कैमरा आपका वाटर प्रूफ जरूर होना चाहिए। तीसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब क्वालिटी 4K से अगर कम आपको मिल रही है किसी एक्शन कैमरा में, वो भी आज की डेट में, तो फिर वो हमारे लिए वर्थ इट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप उसे कहीं माउंट कर रहे हो, लाइक अपने हेलमेट में माउंट कर रहे हो या कहीं और माउंट कर रहे हो, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। फटाक से ऐसे लग जाए और फटाक से आप उसे रिमूव कर सको कि पता चले आप किसी एक्शन पैक के मूड में हो और आप उसमें लगे हुए हो 1 घंटे उसे माउंट करने में। ऐसी ही कुछ और चीजें भी हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, लाइक जीपीएस सुविधा भी होनी चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी जैसा जैसा आगे बढ़ती जा रही है वैसे बहुत सारी चीजें एक्शन कैमरा में ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो आपको किसी स्टेज पे जाके ये फील ना हो कि भाई साहब ये इसमें कम है, ये होता तो मजा आ जाता। ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं। और उस एक्शन कैमरा में अगर आफ्टर मार्केट माइक ना भी लगा हो तो भी उसका इंटरनल माइक इतना अच्छा होना चाहिए कि वो सराउंडिंग्स की आवाज, नॉर्मल चीजों की आवाज अच्छे से रिकॉर्ड कर सके। तो ऐसी ही चीजों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन कैमरा मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। गाइस, जितने भी की पॉइंट मैंने आपको बताए उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और प्राइस भी ध्यान में रखते हुए जो कैमरा आपके लिए सुटेबल होने वाला है वो है DJI Osmo Action 4। जल्दी से बताते हैं कि इस कैमरे में क्या क्या है खास आपके लिए। यहां पे हमारे पास DJI Osmo Action 4 का कंप्लीट पैकेज है। तो सबसे पहले इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कि कितनी प्रीमियम क्वालिटी की इसकी पैकेजिंग है और ये बैटरी केस है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें आप इजी एक ही बार में 3 बैटरी को चार्ज कर सकते हो और केस है तो आराम से बैटरीज को रख सकते हो। तो सबसे पहले हम DJI को ऑन करते हैं, इसमें बैटरी को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे बैटरी इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे, अब क्वालिटी इसकी यहीं पे आप देख सकते हो कि आपको 4K 30 RS मिलने वाली और इससे आप अपग्रेड भी कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास जिसमें आप क्वालिटी सेट कर सकते हो कि कौन सी क्वालिटी पे आप इसे शूट करना चाहते हो। तो 4K 16:9 और 30 FPS पे अगर मैं शूट करता हूँ तो मैं ये सेटिंग कर देता हूँ। उसके बाद दूसरी खासियत इसकी ये है कि इसमें आपको डुअल टच स्क्रीन मिलती है। मतलब यहाँ पे तो टच स्क्रीन है ही है, ये वाला पोर्शन जो है वो भी आपको टच स्क्रीन मिल जाता है। इसकी क्वालिटी अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे चेक करके। उससे पहले हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि इसके साथ हमें ये मिलते हैं 3 ND फिल्टर जिनका यूज़ करके हम अपनी इमेज क्वालिटी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है ये माइक। अब इस माइक की खास बात क्या है कि इसे यूज़ करने के लिए हमें एक ट्रांसमीटर चाहिए होता है जो हम किसी फ़ोन में या DSLR में यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे इस कैमरे के अंदर एक इंटरनल ब्लूटूथ खुद से दिया हुआ है जो बिना किसी वायरलेस रिसीवर के इससे कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद दोनों को आराम से कनेक्ट करके हम बिना किसी रिसीवर के ही वीडियो शूट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इजी टू इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे जब मैंने इसे देखा पहली बार तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसको हम माउंट कैसे करेंगे, बिकॉज यहाँ पे माउंट करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी। फिर मुझे दिखा ये, और जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया, मतलब आप देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, इतना इजी और ये इतना मजबूत है कि क्या ही बताएं गाइस। ये ऐसे निकल नहीं सकता है, आप कितनी भी ताकत लगा लो, ये देख लो कितनी भी ताकत लगा लो नहीं निकलेगा। यहाँ पे आपको एक हल्का सा ये प्रेस करना है और ये
बाहर आ जाएगा। लेकिन ये जैसे ही आप इसके पास ले जाओगे तो ये मैग्नेट अपने आप इसे अपनी ओर खींच लेंगे और ये फिट हो जाएगा। सो अब इसे हम किसी भी हेलमेट में या किसी भी स्टिक में इजी माउंट कर सकते हैं, और इतना इजी माउंट मुझे तो आज की डेट में नहीं लगता है कि कोई भी सेकंड एक्शन कैमरा में ये फीचर आपको मिलने वाला है। अब इसमें गाइज आपको मिलता है 1/1.3 इंच का सेंसर, जिससे इसकी लो लाइट क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। इसमें आपको मिलता है लो लाइट इनहैंसमेंट विद EIS प्रायोरिटी, अब बिल्ट इन कलर टेम्परेचर सेंसर, जिससे इसकी लो लाइट क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। ये आपको देता है डीप फ्रीज रेजिस्टेंट और साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी। आप इसे यूज कर सकते हो 160 मिनट तक, साथ ही साथ -20 डिग्री के फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी 150 मिनट तक ये आराम से आपका साथ देगा विद फास्ट चार्जिंग, मतलब 80% चार्ज होगा सिर्फ 18 मिनट में। इसमें आपको 360 डिग्री फुल रेंज हॉरिजन लॉकिंग भी मिलती है, साथ ही साथ ये वाटर प्रूफ है 18 मीटर तक। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले के एक्शन कैमरे में और इसमें क्या क्या चेंजेस है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई है, लाइक सेंसर साइज को इंक्रीज किया गया है 65%, जिससे आपकी क्वालिटी और इन्हेंस हुई है। प्रोफेशनल लॉक प्रोफाइल मिल जाती है, इमेज एडजस्टमेंट मिल गया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद DJI Mic 2, तो बिना रिसीवर के आप इसे माइक से कनेक्ट कर सकते हो। जायरो डेटा मिल जाएगा आपको, GPS डेटा मिल जाएगा। इस कैमरे के साथ एक बड़ा बेनिफिट और है कि हमें इसके साथ ये GPS कंट्रोलर भी मिलता है, जिसका यूज करके आप कई सारी चीजें और भी कर सकते हो। तो इसको ऑन करते हैं। इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग शुरू करने का ही फीचर नहीं है, वेरिफिकेशन कोड एक्सेप्ट। सो गाइज, इस कंट्रोलर का यूज करके ना तो सिर्फ आप अपने एक्शन कैमरा को ऑपरेट कर सकते हो, बल्कि यू कैन ओवरले स्पीड, एंगल एंड ट्रैक डेटा ऑन वीडियोस वाया मीमो ऐप। साथ ही साथ इससे आप प्री रिकॉर्डिंग कर सकते हो, एक्टिवेट टू कैप्चर अप टू 60 सेकंड ऑफ फुटेज बिफोर हिटिंग द रिकॉर्ड बटन ऑन एक्शन 4। सो अब हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई DJI Osmo Action 4 क्यों चूज किया जाए। तो इतने सारे हॉट की पॉइंट मैंने आपको दे दिए, जिनकी वजह से आप इसे चूज कर सकते हो। और अब बारी है बातों की नहीं, इमेज क्वालिटी दिखाने की। तो दिन और रात दोनों में अपन ने इसे टेस्ट किया है, तो पहले वो देख लो। और अब आ गया अल्ट्रा वाइड। भाई अल्ट्रा वाइड तो बहुत ही चौकस है, समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा चौकस है। अब इस पे रिकॉर्ड करेंगे थोड़ी देर। सो गाइज, इस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ DJI Osmo Action 4 से, और वायरलेस माइक भी इससे कनेक्ट हो चुका है। सो आप लोग बताओ कि आवाज़ कैसी आ रही। बाकी अब हम जा रहे हैं व्लॉगिंग करने लो लाइट में, बिकॉज थोड़ा सा बाइक राइड करना ज़रूरी है। तो अपने हेलमेट में इसको हम थोड़ा अभी माउंट करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या इमेज क्वालिटी आती है। सो इससे और थोड़ा कम लो लाइट में चलते हैं। सो वॉइस क्वालिटी तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा शानदार आएगी, पता नहीं कैसी आ रही गाइस, बट थोड़ा सा बाइक चलाते हैं, और मेनली है कि आप लो लाइट को एक्सपीरियंस कर सको, है ना। तो लो लाइट देखो कि भाई कैसी लग रही है। क्वालिटी तो अच्छी है। चलो अब थोड़ा सा बाइक राइड की जाए, ताकि पता चल सके कि माइक की क्वालिटी क्या आ रही है। वैसे तो अभी माइक को मैंने शर्ट में लगाया हुआ है, ठीक है, बिकॉज हेलमेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लगी हुई हैं पहले से, तो मैंने इसे डाल दिया शर्ट के अंदर। अब थोड़ा सा दूर है तो और भी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब इसको थोड़ी देर बाद हम हेलमेट के अंदर भी प्लेस करके चेक कर लेंगे, बट फिलहाल बाहर है। चलो ओके। अब आप ये मत कहना यार कि दिन की चीज़ें आपने भैया S1000 पे दिखाई और रात की चीज़ें हमें दिखा रहे हो R15 पे, वर्ल्ड की फास्टेस्ट मशीन पे, है ना। बट हमें लो लाइट चेक करनी थी, और अपनी S1000 जो है वो आज हम दे आए भैया, दे आए उसके मॉडिफिकेशन के लिए। तभी हमने कहा चलो R15 पे टेस्ट कर लिया जाए लो लाइट। और बहुत सारे हॉट फीचर थे कि आपको दिखाना तो बनता ही है। तो अब इसके बाद हम इस माइक को प्लेस करते हैं अपने हेलमेट के अंदर, और फिर देखते हैं कि मुंह के ज़्यादा पास आने वाली आवाज़ ज़्यादा सही है या शर्ट में ही लगाना इसे बेटर है। तो चलो भाई, अब मुंह के एकदम पास जा रहा है ये भाई, एकदम पास पहुंच रहा है मुंह के। अब देखते हैं कि कैसी आवाज़ आती है। ओके गाइस, क्या बात है, आवाज़ बहुत तेज़ हो गई होगी, ये बात तो है, क्योंकि मुंह के बिल्कुल पास माइक होता है तो आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। बट फिलहाल अब इस चीज़ के लिए तो माइक की प्लेसमेंट हमें देखनी पड़ेगी कि माइक को कहाँ प्लेस किया जाए। लेकिन फिलहाल गाइस
पिक्चर क्वालिटी कैसी है अंधेरे की, ये बताना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी आ रही हो, ताकि लो लाइट में अगर ये कैमरा एकदम फाड़ परफॉर्म करता है जैसा कि इसने दिखाया, बेस्ट एक्शन। सो इस एक्शन कैमरा को जब मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया ना भाई, मज़ा आ गया इसकी पिक्चर क्वालिटी देख के। और लो लाइट में भी मैं व्लॉग के लिए एक टाइम मैं फ़ोन भूल गया कि क्या ही अब फ़ोन उन फेंको, ये दिस इज़ बेस्ट फॉर व्लॉगिंग यार। मतलब लो लाइट, डे लाइट और इतने सारे फीचर कि क्या ही बताएं। तो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं और इसके जितने भी फीचर है ना वो लाजवाब हैं। सबसे बढ़िया फीचर तो ये माइक का है भाई, मतलब ट्रांसमीटर का कोई झंझट ही नहीं है, एक्शन कैमरा को डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर सकते हैं। मज़ा ही आ गया भाई। अब आप बताओ कि ये एक्शन कैमरा आपके पर्सनल ओपिनियन से आपको कैसा लग रहा है। सो गाइज अकॉर्डिंग टू मी, जितने भी लोग एक्शन कैमरा परचेज करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सा एक्शन कैमरा चूज़ किया जाए, सो उनके लिए DJI Osmo Action 4 परफेक्ट होने वाला है। 4 ऐसे मेन की पॉइंट जिनकी वजह से DJI Osmo Action 4 टोटली डिफरेंट हो जाता है बाकी के एक्शन कैमरा से। पहला, रॉक एंड सॉलिड। दूसरा, परफेक्ट ट्यून फॉर बाइक राइड्स एंड अदर राइड्स। थर्ड, फुटेज लाइक नेवर बिफोर। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वॉइस क्वालिटी, कि आप DJI के माइक 2 को बिना किसी रिसीवर के आपस में कनेक्ट कर सकते हो और हेलमेट के अंदर इसे कहीं भी प्लेस कर लो, कोई वायर का झंझट नहीं, आराम से व्लॉगिंग। तो आई थिंक अब आपको जवाब मिल गया होगा कि वाई DJI Osmo Action 4।